काफी रात हो चुकी थी। बारिश अत्यंत तेज हो रही थी। रवि नाम का एक लड़का जो शहर में रहता था, वो एक दिन अपने दादी से मिलने हरिपुर गांव जा रहा था। उसको हरिपुर गांव जाने के लिए एक डरावने जंगल के रास्ते से जाना था। वो जंगल के रास्ते से जाते वक्त उसको उस भयानक जंगल के रास्ते पर एक बस स्टैंड दिखाई दिया। वो उस बस स्टैंड के पास जाकर खड़ा होकर रिक्शा का इंतजार करने लगता है। शाम के ठीक 10 बज चुके थे। रवि चारों तरफ देख रहा था कि उसको हरिपुर जाने के लिए कोई बस या रिक्शा मिल सके। जंगल से उसको डरा देने वाली आवाजें आने लगी। ये सब देख के रवि को बहुत ही डर लगता है। तभी अचानक दूसरी तरफ से एक इंसान एक आता हुआ दिखाई दिया। क्या हुआ बेटा? इस भयानक जंगल के बस स्टैंड पे किस चीज का इंतजार कर रहे हो? और तुम यहाँ अकेले हो क्या? तुम्हारे साथ और कोई नहीं? नहीं, मैं बस अकेला ही इस बस स्टैंड पे अकेला खड़ा हूँ। मुझे हरिपुर गांव अपने दादी जी से मिलने जाना है, इसीलिए मैं यहाँ किसी बस या रिक्शा का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इस रास्ते से कोई भी गाड़ी आती दिखाई नहीं दे रही है। बेटा, इतने रात के समय को वो भी हरिपुर गांव, ये तो बहुत ही कठिन लग रहा है। तुम्हें इस रास्ते से हरिपुर गांव जाने के लिए अब इस वक्त और इतने रात को कोई भी गाड़ी या रिक्शा नहीं मिलेगी। अगर तुमको कोई दिक्कत नहीं है तो तुम आज की रात मेरे घर रुक सकते हो। मेरा गांव यहीं नज़दीक में है। चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। कल सुबह होते ही तुम हरिपुर गांव अपने दादी से मिलने चले जाना। नहीं, मुझे किसी भी हालात में आज ही इसी वक्त हरिपुर गांव अपने दादी से मिलने जाना है, क्योंकि मेरे दादी जी की तबीयत बहुत ही ख़राब है। वो आखिरी सांसों पर हैं। अगर आज मैं उनसे नहीं मिला तो मैं कभी अपने दादी को नहीं मिल पाऊंगा। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं उनके मरने से पहले उनके पास रहूं। इसीलिए मेरा आज ही हरिपुर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तुम्हारी दिक्कत मैं समझ सकता हूँ। लेकिन बेटा, अगर तुम्हारा भाग्य अच्छा है और तुमने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं सोचा होगा तो तुमको आज इस रास्ते से कोई ना कोई गाड़ी या रिक्शा जरूर मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हमेशा साथ है। तुम सही से हरिपुर गांव अपनी दादी से मिलने जा सको। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है। सामने खतरनाक जंगल और उस जंगल से अजीब तरीके से डरा देने वाले आवाजें आ रही थी। ये सब देख के रवि डर जाता है। अचानक वर्षा तेज हो जाती है। पीछे से एक रिक्शा आने लगती है। रिक्शा में पिछली सीट पे पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे। रिक्शा आते देख रवि के मन से डर खत्म हो जाता है। रवि कुछ सोचे बिना ही रिक्शा के सामने आके रिक्शा रोकने लगता है। रिक्शा रोको भाई, मुझे अपने रिक्शा में आने दो, प्लीज रिक्शा रोको। क्या हुआ? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो और रिक्शा के सामने क्यों खड़े हो गए? क्या तुमको मरना है क्या? भाई, मुझे हरिपुर गांव जाना है। मुझे आपके रिक्शे में आने दो। मैं यहाँ इस सुनसान जंगल के स्टैंड पर अकेला ही खड़ा हूँ। मुझे किसी भी हालत में आज ही हरिपुर गांव जाना है। तो क्या मैं आपके रिक्शा में आ सकता हूँ? अरे यार, मैं हरिपुर गांव की तरफ नहीं जाता। मैं तो इन लोगों को उनके घर छोड़ने जा रहा हूँ। ऊपर से मेरी रिक्शा में मैं 2 लोगों से ज़्यादा 3 आदमी नहीं बिठाता। तुम एक काम करो, थोड़ी देर में इस रास्ते से कोई ना कोई बस या रिक्शा आ जाएगा, तुम उसी गाड़ी से आ जाना। लेकिन भैया, मैं बहुत देर से बस या रिक्शा की आने की इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कोई भी गाड़ी या रिक्शा मुझे नहीं मिला। आखिरकार आपका रिक्शा मुझे इस सुनसान खतरनाक जंगल के रास्ते में मिल गया। तो कृपा मुझे आपके रिक्शा में आने दो। आपका रिक्शा जहाँ तक जाएगा वहाँ तक मुझे बिठा लो। उसके बाद मैं रिक्शा से नीचे उतर जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी परेशानी देख के मैं तुमको मेरे रिक्शा में आने दे रहा हूँ। जल्दी रिक्शा में बैठ जाओ। रवि रिक्शा में बैठ जाता है। रिक्शा वाले ने रिक्शा चालू किया और उस भयानक जंगल के रास्ते से रिक्शा ले निकल पड़ा। जाते जाते जंगल से इधर उधर से भयानक जोर जोर से किसी जंगली जानवर जैसे जंगली भेड़िए की और उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। रिक्शा में बैठे सभी लोग ये सब देख के डर से कांपने लगे। तभी रिक्शा में बैठा रवि बोला, भैया, ये किसकी आवाजें आ रही हैं? इस जंगल में तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। तो ये आवाज किस जानवर की हो सकती है? ये किसी जंगली जानवर की आवाज नहीं है। ये तो इस जंगल में घूमते रहते उस काले साए की आवाजें हैं।
जब किसी इंसान की सुगंध उस साए को चली जाती है तो वो इंसान को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तुम लोग डरो नहीं, मेरा तो इस रास्ते से रिक्शा चलाने के रोज का काम है। रिक्शा वाला ये बोल ही रहा था कि तभी आसमान में बिजली कड़की। रिक्शा के सामने बड़ी सी काली चुड़ैल खड़ी हुई दिखाई दी, जो कम से कम 12 फीट लंबी थी। वैसे ही रिक्शा वाले ने तुरंत अपना रिक्शा रोक दिया। जैसे ही रिक्शा रुका, वो जंगल की काली चुड़ैल ऊपर नीचे होने लगी। ये सब देख के रिक्शा में बैठे सभी लोग डर जाते हैं, सिवाय रिक्शा वाला छोड़ के, क्योंकि रिक्शा वाले को पता था कि ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई लोग, तुम लोग इस चुड़ैल से डरो मत, ये हमें कुछ नहीं करेगी। ये तो बस हमारा रास्ता रोक करके खड़ी हुई है। ये हमारा कुछ नहीं करेगा, ये अपने आप हवा में गायब हो जाएगा। ये चुड़ैल हमको सिर्फ डराने की कोशिश कर रही है। इतना बोल के रिक्शा वाले ने तुरंत अपना रिक्शा चालू किया और उस चुड़ैल के ऊपर से अपना रिक्शा आगे ले जाने लगा। जैसे ही रिक्शा उस चुड़ैल के साए के ऊपर से गई, वैसे ही वो चुड़ैल हवा में गायब होने लगी। देखा भाई लोग, मैंने बोला था ना कि ये काली चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं रोज रात को किसी ना किसी सवारी को लेकर इस रास्ते से आता रहता हूँ, इसीलिए मुझे इस जंगल के बारे में सब मालूम है कि इस जंगल में कौन हमें मार सकता है और कौन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही रिक्शा कुछ आगे जाता है, वैसे ही रिक्शा वाला अपना रिक्शा रोक देता है। मेरा रिक्शा तुम्हें यहीं तक छोड़ सकता है, तुम्हें इसके आगे तुमको हरिपुर अकेले ही जाना होगा, क्योंकि मेरे रिक्शे में जो लोग बैठे हैं उनको मुझे उनके गांव छोड़ने जाना है, तो तुम यहीं उतर जाओ। लेकिन रिक्शे वाले भाई साहब, मैं अकेला इस जंगल के रास्ते से हरिपुर गांव कैसे जाऊंगा? मुझे तो हरिपुर गांव का रास्ता भी पता नहीं है और रात के 12 बज चुके हैं और इतने सुनसान जंगल में मुझे आप अकेला छोड़ के जा रहे हो। प्लीज़ मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे हरिपुर गांव के नज़दीक छोड़ दो। भाई, आपका मेरे ऊपर बहुत एहसान होगा। तुमने मुझसे पहले ही कहा था कि जहां तक मेरा रिक्शा जाएगा वहां तक तुमको छोड़ दो, उसके बाद तुम पैदल ही हरिपुर गांव चले जाओगे। और ऊपर वर्षा हो रही है, से मेरे रिक्शे में मैं 2 लोगों के ऊपर किसी तीसरे को बिठाता नहीं, लेकिन तुम्हें परेशानी में देख के मैंने तुमको रिक्शे में बिठा लिया। यहां से अकेले ही तुमको चलकर ही जाना होगा, इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इतना बोल के रवि रिक्शा से नीचे उतर जाता है और रिक्शा वाला अपना रिक्शा लेके आगे बढ़ने लगता है। रात के लगभग 12:20 हो चुके थे। अब अभय जंगल में अकेला था। जंगल इतना डरावना लग रहा था कि मानो कोई वहां आ रहा हो। उस भयानक जंगल से जानवरों की, जंगली कुत्तों की, उल्लुओं की आवाजें आ रही थी। ये सब देखकर रवि बहुत ज्यादा डर जाता है। हे राम, ये मैं किधर फंस गया? यहाँ तो दूर दूर कोई इंसान तो क्या, कोई रोशनी भी नहीं दिख रही है। ऊपर से मुझे हरिपुर गांव का रास्ता भी पता नहीं है। ऊपर से मेरे पास तो आगे का रास्ता दिखाई देने के लिए मेरे पास टॉर्च भी नहीं है जो मुझे आगे का रास्ता दिखा सके। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, मेरे मदद के लिए किसी को भेज दो। तभी उसके पीछे से एक बैलगाड़ी आने लगती है। बैलगाड़ी पे एक लालटेन लटकी हुई थी और उस पे एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था। जैसे ही बैलगाड़ी रवि के पास आई, कौन हो बेटा तुम, और इतने रात को इस वक्त डरावने जंगल में क्या कर रहे हो? मुझे तो तुम कोई मुसाफिर लग रहे हो जो रास्ता भटक गए हो। कौन हो तुम और इस जंगल के रास्ते से कहां जा रहे हो? मैं शहर से आया हूँ और मैं हरिपुर गांव जा रहा था, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ और मेरे पास रोशनी देने वाला कोई साधन भी नहीं है, जैसे टॉर्च या लालटेन। तो बेटा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? तुम क्या यहाँ तक अकेले चल के आए हो? नहीं चाचा, मैं यहाँ तक एक रिक्शे में आया हूँ। उसके बाद वो रिक्शा हरिपुर गांव की ओर नहीं जा रहा था, तो उस रिक्शा वाले ने मुझे इस सुनसान जंगल में उतार दिया। लेकिन अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हरिपुर गांव का रास्ता किस तरफ है। बेटा, लेकिन तुम हरिपुर गांव किस काम से जा रहे हो? तुम्हारा उस गांव में कोई रहता है क्या? चाचा, हरिपुर गांव में मेरे दादी रहते हैं। वो कुछ दिन से बहुत ही बीमार हैं। उन्होंने मुझे शहर में चिट्ठी भेजी थी कि वो बहुत ही बीमार हैं। इसीलिए मैं मेरे दादी को मिलने, उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने हरिपुर गांव जा रहा हूँ। बेटा, तुम्हारे हरिपुर गांव में दादी है क्या? तो अब बेटा,
तुम किसी बात की टेंशन मत लो, क्योंकि मैं भी उसी गांव हरिपुर का रहने वाला हूँ। मैं तुम्हारे दादी के घर के पास ही मेरा घर है। आ जाओ बेटा, मेरे बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। रवि बैलगाड़ी पर बैठ जाता है। बैलगाड़ी धीरे धीरे उस जंगल के रास्ते से चलने लगती है। रात के 12:30 बज रहे थे। जंगल के झाड़ियों से किसी के चलने जैसी आहट उनको महसूस होती है, जैसे उनके बैलगाड़ी को कोई रोकने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनाई दी। चाचा, इतने रात इस जंगल में कौन चिल्ला रहा है?